नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। तमो वैरिहन्तारणं तमो सिद्धारणं तमो वैरियाणं तमो वज्रायाणं तमो लोई सविसाहुडं वन्दितु संविसिन्धि ध्रुवमस्यं मणुवमं गीं पत्ति बोच्छामि समीपाहुड मिणमो सुईकी बिली बड़ियम नमः समय साराया स्वानिभूत्याचिका सती जिस्सुभावाया सर्विभावान्तरच्छिदि गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायिकः चारित्राणगम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशिकाः मोक्षमार्गोपदेशिकाः। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेवी कर मूलय श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की देवादिदेवी कर से 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूजनीय आचार्य वन श्री कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय आचार्य वन श्री पूजपाद देवी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कविनय चक्रवर्ती मम शिक्षा दीक्षा दाता आचार्य वन श्री विभव सागर जी महामुनि राज की आत्मन ही जिनेन्द्रवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठ आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रिय आत्मन त्वं किम करोसि, तुम क्या करते हो, तुम्हारा काल किसमें व्यतीत हो रहा है। आचार्य वन कहते हैं तुम क्या करते हो। मैं कुछ नहीं करता, मैं बैठा हूँ। ऐसा हो नहीं सकता। जीव प्रत्येक समय कुछ ना कुछ अवश्य करता है। जीव कुछ ना करे ऐसा हो नहीं सकता। तो हम आपसे पूछ रहे हैं आपका जो काल है वह किसमें व्यतीत हो रहा है। काल तो व्यतीत हो रहा है, समय तो निकलता जा रहा है, पर समय किसमें निकल रहा है बताओ। आचार्य वन कुंद कुंद स्वामी कहते हैं समय को यूं ही व्यतीत मत करो, काल को यूं ही मत जाने दो।
इस काल का सदुपयोग करो। यदि आपका काल दुर्भावों में निकल रहा है, दुर्भावों को जन्म देने में निकल रहा है, और यदि आपका काल कलह में व्यतीत हो रहा है, यदि आपका काल इच्छाओं में व्यतीत हो रहा है, तो आप कौन हो? क्योंकि आप कुछ करते हो। क्या करते हो? कलह करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं आपका काल कलह में व्यतीत हो गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं आपका काल दुर्भावों में निकल गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं आपकी इच्छाओं की पूर्ति में आपका काल व्यतीत हो गया हो या हो रहा हो? यदि ऐसा चल रहा है तो आचार्य कुंद स्वामी की दृष्टि में वह मिथ्या दृष्टि है। आचार्य कुंद स्वामी ने ऋण सार में स्पष्ट लिखा है 53 नंबर की कारिका में, सम्मायिट्ठी कालम बुल्लदिवीरज्ञान भावेण मिच्छाइट्ठी वांछा तो भावालस्य कलहिम। जो सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि का काल सम्यक दृष्टि भी बोलता है। सम्यक दृष्टि बोल करके अपना काल वैराग्य में व्यतीत करता है, ज्ञान भावों में व्यतीत करता है। यदि आपका काल वैराग्य में व्यतीत हुआ है, यदि आपका काल ज्ञान भावों में व्यतीत हो रहा है, तो आचार्य भगवान कहते हैं आप सम्यक दृष्टि हो। क्योंकि सम्यक दृष्टि अपना काल सम्यक दृष्टि बोलता है तो वैराग्य पूर्वक बोलता है, वैराग्य की बातें करता है। सम्यक दृष्टि बात तो करेगा, बोलेगा तो ज्ञान भावों से बोलेगा। अज्ञान भावों से सम्यक दृष्टि नहीं बोलता है। आचार्य भगवान कहते हैं देखो किस में आपका काल व्यतीत हुआ है। और आगे उन्होंने कह दिया मिच्छा इट्ठी वांछा, मिथ्या दृष्टि का जो काल है वांछा आकांक्षा में व्यतीत होता है, इच्छाओं में व्यतीत होता है। ये मिल जाए, ये होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, मुझे ये करना है, अभी इच्छा पूरी रह गई, अभी ये डिमांड पूरी रह गई। आकांक्षाओं में लगा रहता है, वह कौन होता है? वह मिथ्या दृष्टि होता है, दुर्भावों में लगा रहता है, अर्थात खोटे भावों में अपना काल व्यतीत करने वाला, खोटे भावों को जन्म देने वाला सम्मायिट्ठी नहीं हो सकता। आचार्य कुंद की स्वामी की दृष्टि में वह मिच्छा इट्ठी होता है। कलह करने वाला, लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला, बात बात में विवाद करने वाला कौन होता है? क्योंकि कलह एक तरह की नहीं होती है, कलह अनेक प्रकार की हुआ करती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरा काल कलह में व्यतीत हो रहा हो, कलह को सुनने में व्यतीत हो रहा हो? आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, वह कहते हैं मैं, आप जो कहते हो कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सम्मायिट्ठी हूँ, तो आपका काल तो 2 में व्यतीत होना चाहिए, 3 में नहीं। एक तो वैराग्य भावों में और दूसरा ज्ञान भाव में व्यतीत होना चाहिए।
कि सम्यक दृष्टि हो। और जो मिथ्या दृष्टि होगा उसका काल तो तीनों में ही चलेगा, आकांक्षाओं में, खोटे भावों में और कलह में। वह समय व्यतीत करता रहेगा और जीवन यूं ही निकल जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आचार्य वो कहते हैं संभल जाओ, समझ जाओगे तो संभल जाओगे। यदि समझ नहीं पाओगे तो संभल भी नहीं पाओगे, क्योंकि समझना अनिवार्य है। क्या समझना? यह समझना अनिवार्य है कि तेल कैसा होता है, स्निग्ध होता है, चिकना होता है। यदि तेल पड़ा हुआ है भूमि पर, यदि तेल पर चलोगे तो स्लिप हो जाओगे, और जब स्लिप होगे तो पैर आदि फ्रैक्चर हो सकते हैं। ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं आकांक्षा आदि में आप लगी रहोगे तो इनसे जब भी स्लिप होगे तो दुर्गति के पात्र हो जाओगे। यदि तुम्हें दुर्गति से बचना है, यदि स्लिप नहीं होना है, तो आप समझ जाओ। जो समझे हैं, जिन्होंने समझने का प्रयास किया है, वह संभल गए हैं। उस संभल गए हैं तो वह सम्यक दृष्टि हो गए हैं। जो संभले नहीं है और जो समझे नहीं है, वह सम्यक दृष्टि नहीं हो पाए। तो हमारे लिए समझना अनिवार्य है। समझना सम्यक ज्ञान है और संभलना सम्यक चारित्र है। और ये सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो गया तो सम्यक दर्शन हो गई, तो सम्यक सहित हो जाओगे, सम्मा इट्ठी हो जाओगे। जैसे हमने आपको बतलाया, तेल चिकना होता है और ये आपको श्रद्धा है। तेल पर चलेंगे तो क्या होंगे? गिरेंगे। ये श्रद्धा है। ज्ञान भी हुआ तो क्या करो? उस पर नहीं चलोगे, चारित्र होगा। ऐसे ही आचार्य वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं आकांक्षा में मत पड़ो, दुर्भावों में मत फंसो, कलह मत करो। यदि दुर्भाव बनाते रहोगे, दुर्भाव को जन्म देते रहोगे, तो सम्यक से वंचित रह जाओगे। यदि तुम्हें धर्म लाभ पूर्ण रूप से लेना है, तो आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक्त का लाभ लेना ही धर्म का लाभ लेना है। सम्यक्त का लाभ, सम्यक्त सहित होना ही जिन शासन की प्रभावना करना है, सम्यक्त सहित होना ही जिन शासन की ध्वज को ऊंचा उठाना है। इसलिए आचार्य वो स्पष्ट कहते हैं संभलो, संभलो, कोई बात नहीं, संभलते जाओ, संभलते जाओ। जो सहज होगा, जो सरल होगा, वही संभल पाएगा। देखो, जो सहज नहीं होता, जो सरल नहीं होता, वह कुछ बन नहीं पाता है। कुछ बनने के लिए सरल होना अनिवार्य है और सहज होना अनिवार्य है। यदि मिट्टी सहज रूप में ना रहे, सरल रूप में ना रहे, तो क्या मिट्टी के तुम कोई पात्र बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो वह मिट्टी सरल है, वह सहज है। उस मिट्टी से शिक्षा ले लो। हम
किसी से शिक्षा ले पाए या ना ले पाए, प्रकृति के कण कण से शिक्षा लेना है हमें तो, क्योंकि जिसके पास जो गुण हैं उन गुणों को उससे ले लो, इसमें तुम्हारी कोई हानि नहीं है। जो सम्यक दृष्टि होता है वह प्रकृति के प्रति कण कण से शिक्षा लिया करता है। कोई दिखता है, देखो इस मिट्टी जितनी सरलता किसी में नहीं है। देखो तुम भूमि पर चलते हो, तुम पृथ्वी पर चलते हो, फिर भी वह कुछ नहीं कहती। देखो उस पर गाड़ी भी चलाते हो, रौंदते भी हो। देखो कुम्हार घट बनाता है, घट बनाने के पूर्व मिट्टी को कूटता भी है, मिट्टी को पीटता भी है और पैरों से रौंदता भी है। उसके बाद वह मिट्टी फिर अग्नि में पकाई भी जाती है। कितने उसको सरल होना पड़ता है, कुछ बनने के पूर्व बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, तभी कहीं जाकर के वह मिट्टी घट रूप में परिवर्तित हो पाती है। यदि मिट्टी कहे मैं सरल नहीं होंगी, मैं सहज नहीं होंगी, मैं पिट नहीं सकती, मैं कुट नहीं सकती, ये तो मिट्टी क्या घड़ा बन सकती? नहीं बन सकती। इसी तरह मनुष्य को चाहिए वह सरल हो जाए, सहज हो जाए, तो वह जीवन में कुछ बन सकता है, कुछ कर सकता है। जीवन में यदि उन्नति करना है, जीवन में यदि उन्नति के द्वार खोलना है, जीवन में यदि महान बनना है, तो आचार्य मोहन कहते हैं आकांक्षाएं छोड़ो, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो महान होते हैं। जो सम्यक सहित होते हैं उनकी गिनती महान पुरुषों में की जाती है, और जो मिथ्या इट्ठी होते हैं उनकी काउंटिंग, उनकी गिनती महान पुरुषों में नहीं, उनकी गिनती तो निम्न पुरुषों में की जाती है। आचार्य मोहन कहते हैं अब मैंने तो बतला दिया है किसका काल किस में व्यतीत होता है। अब आप स्वयं देखो कि मेरा काल किस में व्यतीत हो रहा है। यदि मेरा काल ज्ञान और वैराग्य में व्यतीत हो रहा है तो समझ जाओ मैं सम्माइठी हूँ। यदि मेरा काल ज्ञान और वैराग्य में व्यतीत नहीं हो रहा है तो समझ जाओ मैं कौन हूँ। मैं मनुष्य हूँ, यह सत्य है। मैं माता हूँ, यह भी सत्य है। मैं पुरुष हूँ, यह भी सत्य है। लेकिन आचार्य मोहन कहते इसके बाद भी और तुम क्या हो यह भी तुम देखो, तुम जानो। इसका निर्णय कोई दूसरा नहीं कर सकता। यदि इसका निर्णय करना है तो ये स्वयं को ही निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ। ये निर्णय तो सभी कर देंगे, जगत कर देंगे कि स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन यह निर्णय जगत नहीं करेगा कि तुम सम्यक दृष्टि हो कि तुम मिथ्या दृष्टि हो। यह निर्णय तो तुम्हें आगम को देख करके, आगम को जान करके स्वयं करना है कि मैं कौन हूँ। मुझे किसी की दृष्टि में सम्यक दृष्टि नहीं बनना, मुझे अपनी ही दृष्टि में सर्वप्रथम सम्यक दृष्टि बनना है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं।
मैं दूसरे को अच्छा दिखूं। आचार्य भगवान कहते हैं दूसरे को अच्छा दिखने के पूर्व स्वयं अपनी दृष्टि में देखो कि मैं अपने आप को अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं। मैं जो कुछ कर रहा हूं वह मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं। जो कार्य मुझे अच्छा नहीं लगता वह कार्य क्या दूसरे को अच्छा लग सकता है? नहीं लग सकता। जो भोजन मुझे नहीं रुचता वह भोजन दूसरे को कैसे रुच सकता है? कभी नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं पहले स्वयं को रुचना चाहिए, इसके बाद दूसरे को रुचेगा। इसलिए मुझे सर्वप्रथम अपने आप में देखना है, अपने आप को देखना है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सम्यक दृष्टि रहूँगा। और पूर्व में था कि नहीं, मतलब पूर्व क्या, भूत क्या, कल में सम्यक दृष्टि था कि नहीं, आज मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं, कल मैं सम्यक दृष्टि रहूँगा कि नहीं। ये निर्णय कोई और नहीं देगा, ये निर्णय आप स्वयं कीजिए, किसी दूसरे से मत कराइए। आप अपनी कॉपी स्वयं चेक कीजिए, क्योंकि आचार्य भगवान कुंद स्वामी सिर्फ लिख गए हैं, वही कुछ नहीं कह रहे। वही कह रहे इसको पढ़ो और स्वयं को देखो, अपनी कॉपी चेक करो, मैं कितनी मात्रा में क्या हूँ। आप अंक स्वयं दीजिए, दूसरों से मत लीजिए कि कितने अंक मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने परिणामों को संभालना है, मुझे अपने आप को संभालना है। तो आचार्य भगवान कहते हैं देखो, देखो किसको? जगत को नहीं, अपने अंदर बैठे जिनको देखो, अपने अंदर बैठे परमात्मा को देखो, अपने आप को देखो। आगे आचार्य भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि दुर्भाव से निरायु, जो दुर्भाव है, जो खोटे भाव है, इसका दूसरा नाम है अशुभ भाव। खोटे भाव को अशुभ भाव कहते हैं और सम्यक भाव को शुभ भाव कहते हैं। तो आचार्य भगवान कुंद स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं, अशुभादो निर्यायु, करो खोटे भाव, दो जन्म क्या होगा? नरकायु होगी। अशुभ भाव नरक आयु को उत्पन्न कराने वाले हैं, अशुभ भाव नरकायु में ले जाने वाले हैं। यदि तुम्हें अपनी रक्षा करना है, तुम्हें अपने आप को बचाना है, हम दूसरों को बचाते हैं, हम दूसरों की रक्षा करते हैं। माम करो, मेरी रक्षा करो। कैसे? अशुभादो, अशुभ भावों से अपनी रक्षा करो, दुर्गति से अपनी रक्षा करो, नरकायु में जाने से अपनी रक्षा करो। कहीं ऐसा ना हो मेरे एक पल के अशुभ भाव मुझे नरकायु ले जाएं, कहीं ऐसा ना हो जो मुझे नहीं करना था वो एक क्षण किया और वो भाव मुझे नीचे की ओर ले गए। थोड़ा सा प्रमाद हुआ था। कैसा प्रमाद हुआ था? क्या हुआ? गाड़ी चला रहे थे, थोड़ा सा प्रमाद हुआ था। 365 दिन चलाते थे, उसी रोड पर चलाते थे, लेकिन एक दिन प्रमाद ऐसा हो गया, थोड़ा सा हम पीछे नहीं देख पाए और सामने नहीं देख पाए, हमें झपके लग गई और सामने से वाहन आया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। थोड़ी सी भी यदि हमसे प्रमाद होता है, थोड़े से, जैसे रोड मार्ग में प्रमाद होने पर झपकी आने से आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप अपना जीवन खो देते हो। इसी तरह आचार्य भगवान कहते हैं यदि आपने एक पल के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी अशुभ भाव बना लिए तो वह आपके लिए
नरकायु का कारण भी बन सकता है। हम ही नहीं कह रहे, नरकायु का कारण भी बन सकता है। हो सकता है कि एक्सीडेंट ना हो, ऐसे ही हमारे जो अशुभ भाव है वो हमारे लिए ना जाने कौन सी जगह ले जाएं। तो आचार्य भगवान कहते हैं सब कुछ से बचते हो, सर्दी से बचते हो, सर्दी से बचना है तो क्या करते हो, ऊनी वस्त्र पहन लेते हो, गर्म वस्त्र पहन लेते हो, अग्नि की सन्निधि में आ जाते हो, हीटर लगा लेते हो। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि आपको अशुभ भावों से बचना है तो इसके लिए आपने क्या उपाय किए हैं, इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, कैसे बचा जा सकता है इनसे, कुछ तो होना चाहिए। बीमार होते हैं तो बीमारी का इलाज है। यदि अशुभ भावों ने तुम्हें बीमार बना दिया है तो उस अशुभ भावों की बीमारी से बचने के तुम्हारे पास क्या उपाय हैं, कौन सी औषधि है। तो आचार्य भगवान कहते हैं पंच अस्तिकाय का सहारा ले लो, 6 द्रव्य का सहारा ले लो, 7 तत्व का सहारा ले लो, 9 पदार्थों का सहारा ले लो। ये आपको शुभ में परिवर्तित कर देंगे। जब जब भाव अशुभ हो तब तब जो शुभ भावों को जन्म में देने वाले हैं उनका सहारा ले लो। कौन है, जिनवाणी माँ कैसे भी अशुभ भाव हो, यदि कोई जिनवाणी माँ का सहारा ले, बोल कर के स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दे तो नियम से उसके अशुभ भाव शुभ में परिवर्तित हो जाएंगे, ये गारंटी है। लेकिन हमें करना स्वयं पड़ेंगे, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। आगे आचार्य भगवान कहते हैं स्वभावो दुसक स्वयमावो, और स्वभावों से स्वर्ग, आयु, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। अब शुभ भाव करो, शुभ भाव आपको स्वर्ग आदि ले जाएंगे और अशुभ भाव को नरक त्रियंच आयु में ले जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, द्वय स्वभावम जान दो, स्वभावों को भी जानो और अशुभ भावों को भी जानो, क्योंकि जो शुभ भाव है वो सुख को देने वाले हैं और जो अशुभ भाव है वो दुख को देने वाले हैं। तात्कालिक दुख, जैसे ही अशुभ परिणाम होते हैं तत्काल में तो दुख मिलता ही है और आगे भी दुख मिलता है। जैसे मिर्ची तत्काल में खाने पर तीखी लगती है और वह आगे चलकर भी अधिक मिर्ची खाई जाती है तो पेट में जलन भी होती है। ऐसे ही जो अशुभ भाव हैं वह तत्काल में भी दुख को देते हैं और आगे चल कर के वो नरक आदि नरकायु में ले जाते हैं। ऐसे ही आचार्य उन कहते हैं शुभ भाव तत्काल में सुख को देते हैं और आगे चल कर के वह स्वर्ग आदि संपदा की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए आचार्य उन कहते हैं कुंद कुंद स्वामी मैंने तो बतला दिया। क्या बतला दिया? आचार्य उन कुंद कुंद स्वामी अपने शिष्यों से कह रहे हैं और मनुष्यों को उपदेश देते हुए कह रहे हैं 57 नंबर की कारिका से, भैया इस कारिका को भूल मत जाना, इस कारिका को अपनी मेमोरी में सेव करके रख लेना। क्या? असुहादो निर्यायो सुई भावा दो दुसग्य सुहमाओ
दुस्सह भावं जान दो, जमते रुच्यैतं कुज्जा, जमते रुच्यैतं कुज्जा। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मैंने तुम्हें बता दिया है माँ, मैंने तुम्हें बता दिया है, अशुभ भावों से नरकायु होती है, शुभ भावों से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। शुभ भाव सुख को देने वाले हैं और अशुभ भाव दुख को देने वाले हैं। ये तुम जानो, यह जान करके भी जो तुम्हें करना हो वह तुम करो। जम रुचे तम कुज्जा, जो तुम्हें रुचे सो तुम करो। हमने तो बतला दिया भैया, नरक नहीं जाना हो तो स्वभाव करो, और यदि स्वर्ग आदि की प्राप्ति करना हो तो स्वभाव करो। यदि तुम्हें नरक जाना हो तो भैया स्वभाव करो, कलह करो, दुर्भाव बनाओ और क्या करो, दुर्भा आकांक्षा रखो। यदि इनसे बचना है तो इनसे हटना है, नरकायु से बचना है तो कलह का त्याग कर दो। हम मात्र बहुत कुछ त्याग करते हैं, लेकिन ये त्याग करने वाली चीज़ें हैं, इसको संग्रहित नहीं किया जाता है, इनका संग्रहण नहीं किया जाता है, इनका त्याग किया जाता है। ये त्याग करने वाली चीज़ें हैं। हम तो क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। किसका संग्रहण करना है, संग्रहित करना है तो अच्छी अच्छी चीज़ों का संग्रह करो, अच्छी अच्छी पुस्तकों का संग्रह करो, अच्छी अच्छी विषयों का संग्रह करो। कौन सा चैप्टर अच्छा है उसका संग्रहण करो। कल क्या हुआ उसको भूल जाओ, और यदि अच्छा नहीं था तो उसका संग्रहण मत करो। हमारी गलती यहीं पर है कि जो मुझे संग्रहित नहीं करना था उसको तो मैंने संग्रहित करके अपने माइंड में रखा है। अभी पूछे 3 साल पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले क्या घटना घटी थी, 5 साल पहले सासू माँ ने क्या कहा था, 7 साल पहले आपके यहाँ किसी ने क्या कहा था, हमें आज भी याद है। यदि पूछा जाए 10 दिन पहले प्रवचन में आचार्य वंशी विभव सागर जी महाराज ने घाटोल में क्या कहा था, नहीं पता। यदि पूछा जाए कि लास्ट ईयर 2019 में शरद पूर्णिमा किस डेट में आई थी, नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमने संग्रहण किसका किया, हमें जो नहीं करना था उसको तो हमने संग्रहित करके रख लिया। क्यों भैया, जिसे जो बनना होता हुआ उसका ही तो आदर करता है, क्योंकि अनादि के संस्कार हैं, आज के नहीं हैं। अनादि से मैंने कुसंस्कारों को, दुर्भावों को संग्रहित किया है, दुर्भावों को अपने पास रखा है, तो आज भी मेरी हैबिट वही है, उसी को मैं रख पाता हूँ, अच्छी चीज़ों को भूल जाता हूँ। आचार्य मोहन कहते हैं अनादि के संस्कार हैं पर आज तो छोड़ दो। अनादि से जो नहीं किया वह, और जो करते आ रहे वो नहीं करना। अभी तक जो नहीं किया वह करना है। वह क्या है? अभी तक वैराग्य को प्राप्त नहीं हुए, अभी तक स्वाध्याय नहीं किया, अभी तक वैराग्य के भाव नहीं बनाए, अभी तक प्रवचन नहीं सुना, अभी तक परमात्मा नहीं बने,
अभी तक संयम को धारण नहीं किया, अभी तक सम्यक दृष्टि नहीं बने, अभी तक अनुप्रेक्षाओं का चिंतन नहीं किया, सप्त तत्व को नहीं जाना, सट द्रव्य को नहीं जाना, जो जो नहीं किया वह क्या क्या है, वह करो जो कभी नहीं किया। जानो क्या नहीं किया। पहले एक सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे पास, एक विषय होना चाहिए। किम करोमि, किम ना करोमि, मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना, क्या मुझे करने के योग्य है, क्या मुझे करने के योग्य नहीं है, क्या करने से कहाँ जाते हैं, क्या ना करने से कहाँ जाते हैं। जब हमारे पास एक सब्जेक्ट होगा तब हम इस पर इस विषय पर चिंतन कर पाएंगे। जब तक हमारे पास सामने कोई वस्तु नहीं होगी तब तक हम उस पर सोच भी नहीं पाते। माँ से पूछो, माँ के पास यदि सामग्री उपलब्ध हो तो वह सोचती है इसका मैं क्या करूं, इसका मैं क्या बनाऊं। ऐसे ही आचार्य वो कहते हैं पहले सामग्री रख लो, पहले विषय प्रस्तुत कर लो। जैसे आप कहते हो मुझे चौका लगाना, चौकी में क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना। ऐसे ही मुझे चिंतन करना है, मुझे आत्मा का ध्यान करना है, मुझे जीवन में कुछ प्राप्त करना है, तो देखो मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। जब विषय होगा तो उसके ऊपर कुछ सोच पाओगे। पहले माइंड में आ गया है कि मुझे आज इस वाली गली में जाना है, क्या हुआ, निर्णय हो गया मुझे आज इस गली में जाना है। तात्पर्य क्या हुआ, मुझे इस गली में नहीं जाना। ऐसे जब हमने विषय रख दिया, किम करोमि, किम ना करोमि, क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है। जो नहीं करने के योग्य है छोड़ते जाओ, क्या करने के योग्य है। जब हमने जान लिया कि मुझे ये करने के योग्य है, अब इसमें यह आ रहा कि नहीं आ रहा, तो मत पहले डिसीजन कर लो कि मुझे जाना कहाँ है। अभी हमने बतलाया इस गली में जाना, इसमें नहीं जाना, तो ये निर्णय कर लो ये नरकायु ले जाने वाली गली है और ये स्वर्गायु ले जाने वाली गली है। कौन सी गली में जाना। यदि इस गली में जाना है तो वही सोचो, यदि इस वाली गली में जाना है तो वही सोचो, क्योंकि गलियां दो हैं। और कौन सी गली में जाना है, शुभ भाव वाली गली में जाना है कि अशुभ भाव वाली गली में जाना है। ये निर्णय हमारा ही होना चाहिए। हम सोचें कि हम कह रहे तो नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं इस तुम्हारा ही होना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने तो इतना भी कहा है, अज्जो सप्पणि भरे पंचम आले मिच्छ पुब्बया सुलहा। इस अवसर्पणी पंचम काल में मिथ्या दृष्टि जीव सुलभ है। जहां कहीं जितने चाहो उतनी मात्रा में मिथ्या दृष्टि जीव सुलभता से प्राप्त हो जाएंगे, किंतु इस अवसर्पणी पंचम काल में सम्यक दृष्टि ग्रस्त और मुनि साधु दुर्लभ है। इसलिए भैया अपने आप को देखो, किसी को मत देखो, क्योंकि कौन क्या है मुझे नहीं पता। मुझे तो यही पता है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है,
मुझे तो अपने आप का कल्याण करना है, मुझे तो शुभ भावों को जन्म देना है। क्योंकि आप और हम प्रतिदिन बोला करते हैं, क्या बोलते हैं भैया? अशुभ न सोचूं, अशुभ न चाहूं, अशुभ नहीं लिखूं, अशुभ सुनूं ना, अशुभ कहूं ना, अशुभ नहीं लिखूं। शुभ चर्या हो, शुभ क्रिया हो, शुद्ध भाव भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। प्रतिदिन दोनों टाइम, तीनों टाइम क्या प्रार्थना करते हैं? कितने बार समाधि भक्ति करते हो? सुबह प्रतिक्रमण में, शाम को प्रतिक्रमण में, अंत में क्या? समाधि भक्ति। क्यों? क्योंकि समाधि करना है। कब होगी समाधि? तो क्या बोला है? अशुभ ना सोचूं, अशुभ न सोचूं, अशुभ न देखूं। क्या बोल रहे हैं? ना मैं अशुभ सोचूंगा, ना मैं अशुभ को देखूंगा, ना मैं अशुभ लिखूंगा। नहीं, मेरा तो सोचने का त्याग है, मैं अशुभ नहीं सोचूंगा। मैंने नियम लिया था, मैं अशुभ नहीं देखूंगा। अरे आचार्य भगवान कहते हैं अशुभ सुनने का त्याग। यदि तुम्हें समाधि करना है, यदि तुम्हें सम्यक दृष्टि बनी रहना है, यदि तुम्हें शुभ भावों को जन्म देना है, यदि तुम्हें शुभ गति को प्राप्त होना है, तो आचार्य भगवान स्पष्ट कह रहे अशुभ सुनने का त्याग, अशुभ देखने का त्याग, और अशुभ लिखने का, ये सोचने का त्याग है, सुनने का त्याग है, देखने का त्याग है, लेकिन लिखने का तो नहीं है। आचार्य वो कह रहे सारे अशुभ का त्याग कर दो, ना तो अशुभ लिखूंगा, ना ही अशुभ सोचूंगा। तो फिर क्या करोगे? अशुभ कहूं नहीं, अशुभ कहने का भी त्याग करो। त्याग दे दो, नियम दे दो, नियम दे दो माता जी, नियम दे दो। दे रहे हैं नियम, ले लो आज। क्यों? बड़े अच्छे से कहते हैं कि नियम मोक्ष का द्वार है, नियम दे दो। हाँ, आज नियम ले लो। क्या नियम ले लो? अशुभ नहीं देखेंगे, अशुभ नहीं सुनेंगे, और अशुभ नहीं बोलेंगे, और अशुभ नहीं सोचेंगे, और अशुभ लिखेंगे भी नहीं। लो नियम। कौन ले रहा? कोई नहीं। ये तो बहुत कठिन है, ये तो बहुत कठिन है। आचार्य वन कहते ये कठिन नहीं है, तुम प्रण ले लो तो वह प्रण, वह कठिन भी सरल हो जाएगा। इसलिए जो पढ़ रहे हैं, जो बार बार गुनगुना रहे हैं, उस पर अमल करना है। क्या? मुझे अशुभ नहीं देखना है, मुझे अशुभ नहीं सुनना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? मुझे इससे दूर हटना है, मुझे इससे दूर जाना है। जब बार बार बोलते भूख 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 तो क्या करते? भोजन कर लेते हो। इसी तरह इसको बार बार बोलोगे तो एक बार जीवन में अवश्य आएगा। और जब ये सब चीज का त्याग हो जाएगा तो क्या होंगे? शुद्ध भाव होंगे। जब शुभ भाव होंगे तो शुद्ध भाव होंगे। शुभ भावों के बिना शुद्ध भाव नहीं होते हैं। कोई कहे पहले शुद्ध भाव हो बाद में शुभ होंगे, नहीं, शुभ पूर्वक ही शुद्ध होता है। जब तक शुभ नहीं होंगे तो शुद्ध भी नहीं होंगे।
जब शुभ होगे तो शुद्ध होगे, शुद्ध होगे तो नियम से समाधि होगी। इसलिए समाधि को करना है तो व्याधियों से दूर हटना। ये सब व्याधियां हैं। कौन सी? अशुभ सुनना व्याधि है। अशुभ सुनने पर समाधि नहीं होती, अशुभ सुनने पर व्याधियां उत्पन्न होती हैं, रोग उत्पन्न होते हैं, पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं। अशुभ सुनने पर ब्लड प्रेशर हाई होता है, अशुभ सुनने पर हार्ट अटैक आता है, अशुभ सुनने पर चक्कर आते हैं, अशुभ सुनने पर सिर में दर्द होता है। क्या क्या होता है अशुभ सुनने पर? तो पहले सबसे पहले आचार्य भगवान कहते हैं अशुभ से बचो। किन किन प्रकार के अशुभ से बचना है? मात्र पढ़ना ही नहीं है समाधि भक्ति को, अब तो पढ़ करके उसकी एक एक चरण पर अमल करना है। क्योंकि गुरुवर ने तो लिख दी है, दे दिए तुम्हारे हाथ में, अब तुम उस पर अमल करो। जो जो उस पर अमल करेगा वह निर्मलता को प्राप्त होगा। जिसने उस पर अमल नहीं किया उसने निर्मल परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है। इसलिए मुझे तो यह जो समाधि भक्ति है, यह जो कुंद कुंद स्वामी का रेण सार है, इन सभी पर अमल करना है और अमल करके अपनी आत्मा को निर्मल बनाना है, अपने आप को पवित्र बनाना है, अपने अंदर में